तो ये मूवी स्टार्ट होती है जहां दिखाया जाता है कि सन 1895 ईस्वी में राजा ओरविंडल अपनी विदेशी विजय के बाद अपनी पत्नी रानी गुडरून और अपने उत्तराधिकारी प्रिंस अमलेथ के साथ पुनर्मिलन के बाद काल्पनिक द्वीप हाफन लौट आए। अपने अंतिम उद्गम के लिए अमलेथ को तैयार करने के लिए पिता और पुत्र एक समारोह में भाग लेते हैं, जिसकी देखरेख ओरविंडल के विदूषक हेमिर द्वारा की जाती है। हेमिर ने अमलेथ को बताया कि उसकी नियति निश्चित है और उससे बच नहीं सकता है, और अमलेथ ने अपने पिता का बदला लेने की कसम खाई है। अगर ओरविंडल कभी मारे गए बजाय शर्म के अपना जीवन जीने के। अगली सुबह अमलेथ के कमीने चाचा फिजोलनीर ने एक महल तख्ता पलट का मंचन किया। व्यक्तिगत रूप से ओरविंडल का सिर कलम कर दिया, पहाड़ी किले को तोड़ दिया और गुडरून को ले गया। अमलेथ फिजोलनीर के हथियारों से बाल बाल बच गया और प्रतिशोध की शपथ लेते हुए नाव से भाग गया। कई वर्षों बाद एक वैश्यक अमलेथ वाइकिंग्स के एक बैंड के साथ एक निडर है। गार्डा रिकी के एक गांव पर हमला करने के बाद अमलेथ का सामना सतोवित के मंदिर में एक दृष्टा से होता है। द सीरेस का कहना है कि यह ओडिन की इच्छा है कि अमलेथ फिजोलनीर से अपना बदला ले। अमलेथ को सलाह देता है लोमड़ी की पूछ का पालन करें, और यह कि उसका भाग्य एक युवती राजा के साथ जुड़ा हुआ है। इसके तुरंत बाद अमलेथ को पता चलता है कि फिजोलनीर द ब्रदरलेस ने नॉर्वे के राजा हेरोल्ड फेयरहेयर को अपना सिंहासन खो दिया है और अब आइसलैंड में एक भेड़ किसान के रूप में रहता है। एक गुलाम के रूप में पोज देते हुए अमलेथ एक जहाज पर सवार हो जाता है। वह ओल्गा नाम की एक गुलाम स्लाव महिला से मिलता है जो एक जादूगरनी होने का दावा करती है। उन्हें फिजोलनीर के खेत में ले जाया जाता है, जहां अमलेथ को पता चलता है कि उसकी मां ने फिजोलनीर से शादी कर ली है और उसे गुनार नाम का एक बेटा पैदा हुआ है। एक रात अमलेथ एक लोमड़ी का पीछा करता है और एक चुड़ैल का सामना करता है, जो अमलेथ और हेमिर की खोपड़ी के बीच एक आध्यात्मिक संवाद की सुविधा प्रदान करती है। अमलेथ एक टीले में प्रवेश करता है और मरे हुए माउंट निवासी से लड़ने के बाद ब्लेड प्राप्त करता है। खेत में लौटने पर वह तलवार छुपाता है। अगले दिन अमलेथ को दूसरे खेत के खिलाफ नटली करके खेल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना जाता है। खेल हिंसक हो जाता है और गुनार लगभग मारा जाता है, लेकिन अमलेथ उसे बचा लेता है। एक इनाम के रूप में फिजोलनीर के वैश्यक बेटे थोरीर ने उन्हें परिवेशक कर्तव्यों को प्रदान किया और उन्हें एक महिला चुनने की अनुमति दी। शाम के समारोह के दौरान अमलेथ और ओल्गा प्यार करते हैं। वे एक साथ फिजोलनीर पर काबू पाने का वादा करते हैं। अमलेथ फिजोलनीर के कई आदमियों को मारता है और ओल्गा उनके भोजन को फलाई एगारिक एक शक्तिशाली मति भरम के साथ मिलाता है। गुडरन ने फिजोलनीर को अमलेथ की असली पहचान बताई और अपने सबसे बड़े बेटे की मौत की मांग की। फिजोलनीर ने ओल्गा को मारने का फैसला किया, लेकिन अमलेथ ने थोरीर के दिल के लिए ओल्गा के जीवन का व्यापार करने की पेशकश की। एक गंभीर पिटाई के बाद ओडिन द्वारा भेजे गए कौवों के झुंड द्वारा अमलेथ को उसके बंधनों से मुक्त कर दिया गया। ओल्गा ने अमलेथ को भी बचाया, जो उसे बताता है कि उसकी मां ने उसके अतीत की हत्या कर दी है। अमलेथ बदला लेने के लिए अपनी खोज को छोड़ने का फैसला करता है और दोनों अर्कने द्वीप में अपने रिश्तेदारों के लिए नाव से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन अमलेथ के पास एक दृष्टि है और पता चलता है कि ओल्गा जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती है, जिनमें से एक सेरेस द्वारा भविष्यवाणी की गई युवती राजा होगी। यह महसूस करते हुए कि ओल्गा और उनके बच्चे कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे, जबकि फिजोलनीर रहता है। ओल्गा की दलीलों के बावजूद अमलेथ पानी में कूद जाता है और किनारे पर तैर आता है। वापिस खेत में अमलेथ दासों को मुक्त करता है और फिजोलनीर के योद्धाओं को मारता है। फिजोलनीर की खोज करते समय अमलेथ पर गुडरून द्वारा हमला किया जाता है और ड्रैगुअर को उसके दिल से निकाल दिया जाता है। गुनार अमलेथ की पीठ पर कूदता है, अपने सौतेले भाई को बार बार छुरा घोंपता है, जब तक कि अमलेथ उससे भी मार नहीं देता। फिजोलनीर अपनी पत्नी और बेटे को मृत पाते हुए अमलेथ के गेट्स ऑफ हेल पर मिलने के लिए कहते हैं। ज्वालामुखी हेलका के गड्ढे में अमलेथ और फिजोलनीर एक भयंकर होलम गैंग में शामिल हो जाते हैं, जब तक कि अमलेथ को घातक रूप से छुरा घोंप दिया जाता है और फिजोलनीर का सिर कलम कर दिया जाता है। जैसे ही अमलेथ मर रहा है, उसके पास ओल्गा को अपने 2 बच्चों के गले लगाने का एक दृश्य है, जिसे वह बताती है कि वह सुरक्षित है। उसे जाने देने के लिए आग्रह करने से पहले वाल्करी वॉलहोल वल्लाह के द्वार के माध्यम से अमलेथ को ले जाती है। इसी तरह कहानी का होता है दी एंड। यही मूवी का लास्ट सीन होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।